डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और मैंने आपसे वादा किया था कि 5 सितंबर से आपकी क्लासेस रेगुलर कर दी जाएंगी, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान और साइंस विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इन दोनों की क्लासेस आपकी रेगुलर बेस पे आपको मिलेंगी। क्लास पढ़ने का ये आपका डेमो क्लास है। इसमें हम लोग आज खाली प्रारूप के बारे में समझेंगे, कैसे हम लोग क्लास करेंगे, कैसे क्लास को पढ़ेंगे और क्या क्या उसके उद्देश्य होंगे, कैसे उसके बारे में हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम इसमें अभी 2 पार्ट को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी के आपके जो भी चैप्टर हैं, जैसा कि अगर हम कंटेंट में चलते तो आपको बताते हैं 7 चैप्टर है शायद ज्योग्राफी का आपका, तो 7 या 8 है जो भी है आपका। तो उसमें से 1-2 चैप्टर कटे भी हैं आपके कोर्स में, तो उस जो कटे हैं उनको ले करके हम आपके 5-6 चैप्टर जो भी हैं उसे एक एक करके हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। और उसको पढ़ने और समझने के साथ जो लास्ट में इसके एनसीईआरटी के लास्ट में आपके क्वेश्चन दिए होते हैं, उसका हम आपको क्या देंगे, क्वेश्चन आंसर देंगे, जिसे आपको एक वीडियो के माध्यम से उसके आंसर को लिखने का तरीका भी समझाया जाएगा और क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा गया ये भी आपको बताया जाएगा, जो आपके लिए बहुत सुलभ होगा और आपके लिए बहुत लाभप्रद भी होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाभ जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो क्लास करने जा रहे हो, क्लास हम लोग एनसीईआरटी की करेंगे। यानी एनसीईआरटी बुक जो आपके सामने है, इस एनसीईआरटी को ऐसे जब हम जूम कर देंगे तो आपको एक एक शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे। तो आप स्पष्ट रूप से इन शब्दों को एक एक करके हम लोग एक एक शब्द को पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और उसका मतलब क्या है, क्यों यहाँ पे जोड़ा गया है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे बता दूं कि कोई भी व्यक्ति आपको सिखा पढ़ा तब तक नहीं सकता जब तक आपके अंदर खुद ललक ना हो, खुद पढ़ने की आपकी जिज्ञासा ना हो, खुद पढ़ने की आपकी जिज्ञासा ना हो, तब तक हम या दुनिया का कोई भी टीचर, कोई भी ट्यूटर, कोई भी कोचिंग, कोई भी संस्थान, कोई भी स्कूल आपको नहीं पढ़ा सकता है जब तक आप खुद पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आपसे मैं बताऊं कि जितना वीडियो आपको दिया जाएगा, आपको कोई वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको 1 घंटे का वीडियो दे दें, आपको बोरिंग हो, ऐसा नहीं होगा। आपको वीडियो मिलेगी, छोटी छोटी वीडियोज मिलेंगी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, 1 पैरा, 2 पैरा, 3 पैरा, और उसे आप आसानी से फिर बाद में, जैसे जब तक मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ तब तक तो आपको कंसंट्रेट होकर के उसे सुनना है, समझना है। बाद में अपनी एनसीईआरटी की बुक में अच्छी तरह से उसको पेन से लेकर के, पेंसिल के माध्यम से उसे अच्छी तरह से पढ़ना है और वहाँ पर अंडरलाइन करना है कि ये पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर आपको उसका मतलब समझ में आता है तो उसे अपने रफ पे नोट डाउन कर लेना है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि यानी आप उसको पढ़ेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे मुझे याद रखना है, इसे मुझे लर्न करके रखना है। जैसे यहाँ पे एक साइकिल दी गई है, अब इसको आपको याद कर रखना आपको जरूरी, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, अप्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, मानवीय संसाधन क्या है, ठीक है। अब ये पूरा चार्ट आपको याद करना है, तो इसे आप क्या करेंगे, रफ पे लिखेंगे और इसे रफ पे लिखने के बाद इसे 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे। इससे संबंधित जैसे जीवाश्म ईंधन क्या है उसके संबंधित हम मैटर आपको बताएंगे, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, उससे संबंधित मैटर हम आपको बताएंगे, मिट्टी के बारे में बताएंगे, जल के बारे में बताएंगे, वनस्पतियों के बारे में बताएंगे। तो आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ इसे मुझे नोट कर देना चाहिए, उसे आप अपने रफ पे नोट कर लेंगे। ये डेमो क्लास, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं बार बार आपको नहीं बताऊँगा, बस एक बार आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। क्लास को हमको पढ़ना कैसे है, क्लास को आपको इसी तरह से पढ़ना है कि एनसीईआरटी हम आपको पढ़ाएंगे और आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। बाद में मेरे क्लास ओवर होने के बाद आपको उसी दिन, जिस दिन की क्लास, जैसे आज 5 सितंबर है तो आज इसको पढ़ने के बाद आप 10 मिनट 20 मिनट टाइम निकाल करके बुक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसमें जो आपको लगेगा कि इम्पॉर्टेंट उसे रफ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। एक रफ पतली से रखिए, उसे नोट करते जाइए, जिससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी तो बूस्ट होगी, साथ में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब आपको ये लगेगा कि मुझे ये चीज़ें याद हो गई, और जैसे जैसे एक एक टॉपिक आपको याद होती जाएगी, आप में उसमें समझ विकसित होती जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती चली जाती है, आपके अंदर की जो क्षमता है वो इंक्रीज करती चली जाती है और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप अभी तक सोच रहे थे, ड्रीम देख रहे थे। आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, वो सारी चीज़ें आपको सुविधापूर्वक मिल जाएंगी। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे आप अच्छी फीस दे करके, मोटी फीस दे करके भी हासिल नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रही है। जिसके बदले में आपका एक सब्सक्राइबर होना चाहिए, यानी आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को प्रत्येक दिन प्ले करके देखना है। आपको वीडियो को
प्राप्त करने का एक जरिया और है, आपको इस नंबर पे 8004109989 पे आपको क्या कर देना, व्हाट्सअप कर देना है। मैं आपको वीडियो की लिंक जैसे ही वीडियो बनेगा आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो आप पूरी बात मेरी समझ गए कि आपको पढ़ना कैसे। सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, वीडियो में आपको बताई गई चीज़ों को अच्छी तरह समझना है। फिर उन चीज़ों को जो आप समझ रहे हैं उसके लिए आपको फिर से अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि सबके पास एनसीईआरटी की बुक है, उसे आपको पढ़ना। आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी जिले में कहीं पे पढ़ रहे हैं, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। आप अपने क्लास में भी पढ़ते रहिए, यहाँ पे भी पढ़ते रहिए। ये एनसीईआरटी पे फोकस करिए। जब एनसीईआरटी और जो एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड हेडिंग है उसके बारे में जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको नोट्स बनाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उस टॉपिक को लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने हैंड राइटिंग में उसे लिख सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन आंसर है उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके तुरंत बाद जब आपकी एनसीईआरटी क्लास ओवर होगी तो आपको वीडियो क्लास दी जाएगी और लास्ट में आपको प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। इतना करने के साथ आपका अच्छे तरह से कोर्स तैयार हो जाएगा। और इसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो आज हम लोग इसी पे मुद्दों पे बात छोड़ देते हैं। संसाधन और उसके विकास के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।